मेरे दोस्तों और मेरे नाजरीन, इलेक्शन का दौर चल रहा है। हर शहर, हर जगह, हर बस्ती में कैंडिडेट खड़े हैं और नामांकन करने के बाद, अपना नॉमिनेशन करने के बाद अब सब जोर शोर के साथ में इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं और कुछ जगहों पर इलेक्शन का जो प्रचार था वो खत्म हो चुका है। अब सब लोग इंतजार करेंगे कि इसके बाद अब वोटिंग होगी। कहीं कहीं तो वोटिंग हो भी चुकी है और आइंदा कुछ तारीखों में भी वोटिंग होनी बाकी है। यह सिलसिला चल रहा है और ये चलता रहेगा। ये महीनों का सिलसिला है, महीने का काम है तकरीबन, और उसके बाद जून के महीने में आपको रिजल्ट इसके मिलने वाले। तो मैं यहां पर इलेक्शन की बात कर रहा हूं, मुझे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वोट डालना मेरा अधिकार है, वो मैं खूब समझता हूं मुझे कहां वोट करना है, किसको वोट करना है। यहां पर मैं बात करने वाला हूं मुसलमान के ऊपर कि मुसलमान वो यतीम बच्चा है। अगर गौर से सुनिए, अगर ना समझ में आए तो फिर दोबारा सुनिए। यानी मुसलमान वो यतीम बच्चा है कि इलेक्शन के वक्त इस यतीम बच्चे को गोद में उठा लिया जाता है और इलेक्शन होने के बाद इस यतीम बच्चे को वापस यतीम खाने में छोड़ दिया जाता है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। यह बड़ी काबिले गौर बात है और जिसने ये बात लिखी है ना यार, मैं उसे बेहिसाब दाद देना चाहता हूं। काश कितना जहीन होगा वो बंदा, कितनी उसने रिसर्च किया होगा इस बात पर और मुसलमान के ताल्लुक से उसने लिख दिया। और हकीकत में ऐसा ही है। आप देख लीजिए, जब इलेक्शन जोर शोर से उसके प्रचार चल रहे होते हैं तो हम नारा दे देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जैसे इलेक्शन खत्म तो जो जिसका है वो उसी में लग जाता है और इस मुसलमान यतीम बच्चे को यतीम खाने में छोड़ दिया जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और खुसूस बिलखुसूस मुसलमानों, चाहे छोटे हो आप या जवान हो आप या आप बुजुर्ग हो, देखिए वोट के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, किसी भी मेंबर का अधिकार नहीं है, किसी के भी ऐसा कोई हाकिम दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसका अधिकार तुम्हारे वोट पर हो। आप खुद समझदार हैं। अल्लाह पाक ने अगर आपको तौफीक दी हो, अक्ल सलीम दी हो, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और यहां पर मैंने इस यतीम बच्चे की एक बेवकूफाना हरकत देखी है। वो क्या कि भाई हमें तो वोट डालना ही नहीं है। अरे बेवकूफ इंसान, अगर तू वोट नहीं डालेगा तो तू जो चाहता है वो तुझे कैसे मैसर आ जाएगा। तेरी मर्जी के मुताबिक तुझे नेता नहीं मिल सकता, तेरी मर्जी के मुताबिक तुझे सत्ता नहीं मिल सकती, तेरी मर्जी के मुताबिक तुझे ना सीएम मिलेगा ना पीएम मिलेगा। अगरचे तुम कम हो लेकिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, सोच समझकर इस्तेमाल करो। आपका अधिकार है, आप जहां डालें सोच समझ कर डालिए। मैं किसी पार्टी की यहां बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एमपी या एमएलए के टिकट की यहां बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक आम नागरिक हूं और आम नागरिक के तौर पर आम नागरिक और खुसूस बिलखुसूस मुसलमान से यह अपील कर रहा हूं, ये गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट को जरूर डालिए और अपने वोट को सही जगह पर डालिए, जिससे आपका मुस्तकबिल बने, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बने। यतीम ना बनने की कोशिश करिए कि हर पार्टी वाला आएगा यतीम बच्चे की तरह तुम्हें गोद में उठाने की कोशिश करेगा और उठाएगा, और इलेक्शन होने के बाद
तुम्हें यतीम खाने में छोड़ करके आएगा। तो मेरे दोस्तों, अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करिए। अगरचे आप कम हो, लेकिन अधिकार का सही इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक दिन वो होगा कि कछुआ, उसकी रेस कम होती है, स्पीड कम होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस और भरोसे की बुनियाद पर वो खरगोश से रेस को जीत जाता है। अगरचे आप कम हैं, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और 100% वोटिंग करिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो जरूर आपका भी इस देश हिंदुस्तान में, जैसे 75 साल पहले आपने बलिदान दिया और आपके बलिदान को लोगों ने सर आंखों पर रखा था, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले मुस्तकबिल में भी आपके बलिदान को सर आंखों पर जरूर रखा जाएगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अगर मेरी वीडियो की कोई बात आपको जरूर समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।